खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वीडियो कर्नाटका का उन रेप पीड़ित महिलाओं के लिए है जो अपने घर छोड़कर भागे हैं। मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो कर्नाटक की महिलाएं आप अपनी घर छोड़कर भाग गए हैं। आसाम की उन महिलाओं से सवाल पूछूंगी जिनके साथ उसने जिन जिन महिलाओं के साथ गलत किया है, वो 300 महिलाओं से सवाल पूछती, भाई ऐसे कौन से आप लोगों ने गुनाह किया जो आप अपने घर छोड़कर भाग गए। आप लोगों को पता है आप क्या कर रहे हैं। जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है, जब उस गुनहगार राक्षस आदमखोर प्रज्वल रेवन्ना को अरेस्ट वारंट निकाल के रखा है, उसको गिरफ्तार करेंगे। जब 3 लड़कियों ने, घर की नौकरानियों ने गवाह दे दी, क्या उनकी इज्जत नहीं थी, उनकी आत्मसम्मान स्वाभिमान नहीं था। अगर आप लोग भाग गए हो, आप सोच रहे हो कि इससे आपने मतलब आपकी समाज में कौन सी समाज की बात कर रहे हो। आपसे मैं बात करती हूँ कि आज अगर अमिताभ बच्चन, उसकी कितनी काला सच है सब जानते हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी वही इंसान अगर खड़ा हो जाए ना, तो लोग उसके पीछे से ही लाइन शुरू कर देंगे। समाज कुछ नहीं होता, समाज में बलात्कारियों के लिए जगह नहीं होती है। गलती आप लोगों ने नहीं किया है। देखो कल्पना चावला, ये महिला कितनी उड़ान लेकर उड़ी थी। झांसी की रानी जो अपने देश के लिए, अपने बच्चे को तक दाव में लगाकर लड़ने लगी। आप अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ सकते। हाँ, इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को बॉम्ब से उड़ा दी क्योंकि उसने गंदगी फैलाया, अपनी बेटे बलात्कार की उसकी बेटे ने, संजय गांधी ने, तब उसने तो ये माँ की रूप नहीं सोचा। और आप लोग अपनी इज्जत, अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ने की जगह भागकर चले गए। बदनामी किस चीज़ की होगी? बदनामी उस इंसान का होगा जिसने ये गलत काम किया है। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 300 लोगों का। अरे विश्व प्रसिद्ध में महिला दिवस किस लिए बनाया जाता है? आपको पता है, आम इंसान से लेकर आज पॉलिटिकल पार्टी, कहीं पे भी औरतें सेफ नहीं हैं। आपके भागने की वजह से ना, और इन लोगों को हिम्मत बढ़ी है। अगर आप, पता है आप लोगों को, कांग्रेस का केजरीवाल, उसकी जो पीए है वो एक सांसद, उसी की ग्रुप की सांसद महिला के साथ बदतमीजी की। आप बताइए ये हिम्मत कहाँ से बढ़ी? आप जैसी महिलाओं के वजह से जो सच्चाई से भाग जाते हैं, जो सच से लड़ने से डरते हैं। आप अकेले हो, पूरा देश आपके साथ है, पूरा कर्नाटका आपके साथ है, पूरे पुलिस आपके साथ है, फिर आप लोग किससे भाग गए और क्यों भाग गए? आपको क्या लगता है कि रेप उन्होंने उस पापाचारी, दुराचारी, अधर्मी आताताई ने किया या आपने किया है? गलती आपकी है नहीं और आप लोग भाग गए। आपको पता है आप लोगों की गवाही की कितनी ज़रूरत है। आज अगर उस पहली बार उसने जिस महिला के साथ ऐसा किया ना, अगर उस दिन उस औरत ने आवाज़ उठाई होती तो आज आप लोग 300 नहीं बने होते। आज आप लोग भागकर ये प्रूफ कर दिया कि औरत कमज़ोर है। आप क्या सोचते हो? आपको पता है गांव से लेकर सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से, जन्म होते ही एक बच्ची, बूढ़ी औरतें, कहीं जगह पे क्या औरतें कहीं पे सेफ है? पॉलिटिकल से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर या आम लड़कियां या कोई भी क्या सेफ है पुरुषों से? और आप लोग भागकर कायरता दिखा रहे हो। अरे कौन सी बलात्कार, कैसा बलात्कार? किसी शरीर का जबरदस्ती कोई गलत काम करे उसे मैं नहीं मानती बलात्कार। वो दुष्कर्म है और दुष्ट है, उसको दंड मिलना चाहिए। अगर आप लोग सामने आकर गवाही नहीं देंगे तो उन 3 नौकरानियों की गवाही से वो क्या प्रूफ हो जाएगा? वो पापी छूट सकता है। और आप लोगों को पता है वो आगे जाकर और आप लोगों को जो 1 से 300 बनाया, ना जाने और कितनों के साथ ऐसा कर सकता है। वो देश के लिए खतरा है। मैं उस औरत से पूछती हूँ जो अपनी पति की जान बचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उस पति से पूछूंगी क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहोगे जो आप अपनी पत्नी को किसी और को बलिदान देकर वो आपकी जान बचाना चाहिए और आपने मान भी लिया? मैं उस औरत से पूछती हूँ क्या आपने सही किया? अगर वो लोग आपको धमकी देते हैं, आपके बच्चे को मार देंगे या फिर बेटी को मार देंगे, तो फिर ठीक है। जो इंसान आपको इतने टाइम से ब्लैकमेलिंग की, इतनी सब कुछ आपके साथ किया, क्या उसकी रिजल्ट क्या निकला आज?
कुछ ठीक हुआ? गलत चीज़ को अगर आप ढक के रखोगे, बीमारी को छुपा के रखोगे, तो ये चीज़ें बढ़ती है, घटती नहीं है। मैं उस इंसान को कहना चाहूँगी, उस लेडी को, कि जब आप पहली बार उसने किसी एक के साथ जब गलत किया तो उस दिन अगर आवाज़ उठाई होती तो आज इतने सालों से 300 महिलाओं को 3000 वीडियो बनाकर ख़राब नहीं करता। और आज आप लोग गवाही देना का छोड़कर, सपोर्ट में खड़े होने का छोड़कर इस तरह भाग गए जिससे गुनहगार वो नहीं आप हो। अरे वो तो पापी है, दुराचारी है, अधर्मी है, उसने वो भाग गया है, उसके नाम पर अरेस्ट वारंट भी निकला है। आप ऐसे कैसे भाग सकते हो? आप लोग सामने नहीं आओगे तो कैसे क्या होगा? आप लोगों को लगता है कि आप भाग कर सबसे बड़ा सॉल्यूशन निकाले हो। कल आपकी बेटी कल अगर आप कोई धमकी, अगर आप कोई बेटी की माँ हो, अगर आपको धमकी मिलती है कि भाई अगर आपने कुछ कहा तो आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, तो आपको क्या लगता है? आप नहीं बोलोगे तो नहीं होगा? गलत इंसान किसी को नहीं बख्शते हैं। एक बात याद रखना, आपने अपने पति की जान बचाने के लिए जब गलत की तो उसने आपके 1000 बार गलत किया। जब वो पत्नी के साथ 1000 बार गलत किया तो वो पत्नी चुप थी। आज अगर ये चीज़ें किसी नौकरानी की वजह से, किसी चीज़ की वजह से वायरल नहीं होता, उस ड्राइवर ने नहीं दी होती, तो आज 300 से ना जाने कितने बर्बाद होते। और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हो। आप लोगों की चुप्पी की वजह से आप किस समाज से डर रहे हो? आज इस जनरेशन में जी रहे हो आप लोग। वो जनरेशन में जब झांसी की रानी अपने पीठ पर बच्चे को बांध कर लड़ने के लिए तैयार हो गई, क्या उसकी आत्मसम्मान, स्वाभिमान नहीं थी? क्या वो नहीं डर रही थी कि कल मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा? सब कितने बड़े बड़े योद्धा महिलाएं अपने देश के लिए खुद की कुर्बान कर दी। और आप लोग हो कि अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ना छोड़कर, घर छोड़कर ऐसे भाग गए जैसे आप देशद्रोही हो, क्रिमिनल हो। आपको पता है, अगर आप किसी माँ की बेटी सुन रही हो, तो अगर वो आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं करेंगे ना, तो आगे जाकर ना जाने आपने कितनी माँओं की बेटियों को बलिदान दे दिया होगा उनको। आप अपनी बेटी की शादी या इज्जत ऐसे बचाओगे जो दूसरों की बेटियों को कुर्बान करोगे? ऐसी माँ हो आप? और बच्चे की तो आप अपनी इतनी सारे रेपिस्ट और बलात्कारी रोती हुई महिला के आंसुओं के साथ अपने बेटे को बड़े करोगे आप? आपको क्या लगता है कि आपको वो छोड़ देंगे, आप बच्चे को छोड़ देंगे? गंदे इंसान कभी किसी के सही नहीं होते। एक बार जीना है इंसान को, एक बार मरना है। आपने पहले भी इन पापी को चुप रहकर बहुत आप लोगों ने चीज़ों को बढ़ावा दिया। उन्होंने 1 नहीं 300 तक पहुंचा दिया। और हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इतनी बड़ी कांड होने के बाद अभी एक न्यूज़ आ रही है कि केजरीवाल की जो पीए है वो एक सांसद के साथ गंदगी हरकत की। कांग्रेस की राहुल गांधी और उसकी बहन मिलकर पॉलिटिकल जय श्री राम का तिरंगा क्या अखीरा वो लेडी ने उनकी ग्रुप की लगाई, उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। और ये सब हिम्मत कहाँ से बढ़ती है? आप जैसे महिलाओं की वजह से, जो सिचुएशन की सामना करने की छोड़कर ऐसे भाग जाते हैं जैसे कि गुनहगार वो नहीं आप हो। आप किस देश में रहते हो? भारत देश में रहते हो आप, जहाँ बड़े बड़े योद्धा अपनी बलिदान दे चुके हैं, जहाँ महिलाओं की नाम सबसे पहले आती है, जहाँ महिला दिवस बनाया जाता है। मैं उस पति से पूछती हूँ, अगर आपकी पति की वजह से या घर की वजह से आप चुप हो, तो आप लोग और कितने परिवार की बेटी बहन माँओं को बलिदान दिलवाने की आपने प्लान रच लिया है? नहीं, आपके चुप रहने की वजह से ना जाने कितने परिवार और बर्बाद हो जाएंगे, जैसे आप हो गए किसी और की चुप होने की वजह से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कर्नाटका, आसाम, जहाँ की औरतों को उसने बर्बाद किया, गलत किया, प्लीज़ आप लोग बाहर आइए, पुलिस के सामने अपनी वीडियो बनाकर आप उसमें अपनी दर्द बयां कीजिए और अपलोड कीजिए, ताकि ये चीज़ें सोशल मीडिया में जाने, पुलिस के सामने आइए। आपके साथ जो कुछ हुआ, हर इंसान की गवाही ज़रूरत होती है। अरे घर काम करने वाली नौकरानी क्या स्त्री नहीं थी? उसने गवाही दी क्योंकि उसकी बेटी के साथ जब वो गलत करने लगा, वो सहन नहीं कर पाया। और ये बात तभी बाहर आया जब वो ड्राइवर बाहर की। आप लोग कैसे हो? भारत देश की महिलाएं सबसे बहादुर होती हैं। आप अपने पति, बच्चा, बेटी यही सोचकर आप चुप थे, और ना जाने कितने परिवार की माँ, बहन, बेटियों को वो लूटते रहे। और इसके गुनहगार सिर्फ आप लोग हो। अगर आप लोग आज बाहर आकर गवाही नहीं देंगे ना, तो ये पापी राक्षस अगर छूट गया
तो आपके ही वजह से ना जाने और कितनी बेटियां, बहन, माएँ तबाह हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई पुलिस मदद करने वाला है या कोई गवर्नमेंट आपके साथ देने वाला है? जब तक आप लोग अपने लिए नहीं लड़ोगे, कोई आपके साथ नहीं देगा। मैं आपसे कहती हूँ कि जिस तरह पूरा देश और कर्नाटका सब कोई आपके साथ खड़े हैं, आप लोग छुपकर भागने की जगह डट के सामना कीजिए। प्लीज़ आप अपने पति, बच्चे, बीवी इन सब की चिंता छोड़कर सच के साथ दीजिए, क्योंकि अन्याय आपके साथ हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उस इंसान को बलात्कारी नहीं माना जाता, बलात्कार नहीं माना जाता जो औरत पैसों की लालच में हो, अपनी स्वार्थ के वजह से या अपनी हवस मिटाने के लिए किसी पुरुष के साथ गंदा संबंध बनाता है, तो वही खुद एक बलात्कारिणी होती है जो खुद की तबाही करती है। अरे आप तो समाज की आदर्श हो, आपने कुछ गुनाह नहीं किया। आप लोग उतना ही सम्मान के अधिकारी कल थे, आज और हमेशा रहोगे। आप इस तरह से भागकर, आप जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है आपकी चुप रहने पर खतरा हो सकता है, वो पापी को सज़ा नहीं मिल सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर इतने लोगों की सीढ़ियाँ मिली है और 3 लोगों की गवाही, देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़, मैं एक औरत हूँ और धरती की हर वो औरत की इज्जत मैं अपनी इज्जत समझती हूँ। ये एक इंसान है, कोई भगवान नहीं है। उसने आपकी सतीत्व को नष्ट किया है, आपके आत्मसम्मान को खराब किया है, आपको बदनाम किया है, और आज आप लोग चुप होकर घर छोड़कर भाग गए। अरे नहीं आना है पुलिस के सामने, लेकिन रहम करो उन औरतों पर जितने जुल्म आप लोगों के साथ उसने किया है। किसी और के साथ वो ऐसा करे आप लोग चाहते हो क्या? आप लोग एक माँ हो तो किसी दूसरे की बेटी में आपको तरस नहीं है क्या? अगर आप सच में अपनी इज्जत करते हो तो प्लीज़ आप लोग एक वीडियो कम से कम आप अपने बनाओ, उसमें आप बोलो कि उस व्यक्ति ने आपके साथ कैसे क्या किया। कम से कम वो क्लू तो मिले। जब तक पुलिस को इतनी सारी गवाहियाँ नहीं मिलेगी तो ये पापाचारी, दुराचारी, अधर्मी बाप बेटे निकल जा सकते हैं। आपको पता है मैं क्यों आप लोगों को ये सब कह रही हूँ? आगे जाकर ना जाने और कितनी माँओं की बेटी या और ना जाने कितनी माँ बहनें और कितनी पत्नियाँ बर्बाद ना हो। देखिए, औरत एक शक्ति है, किसी की इतनी अधिकार नहीं है कि वो अपनी हवस की भूख के लिए औरतों को काम वासना की दृष्टि से देखे। आप लोग अगर आज सामने नहीं आएंगे तो इस पापी को सज़ा शायद मिले ना मिले, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ कि 3000 वीडियोस में से 3 महिलाओं ने जवाब दी है, तो फिर आप लोग कहाँ हो? प्लीज़ आप अगर आज सामने नहीं आएंगे ना तो ज़िंदगी भर अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। अगर आप जैसी सोच रखती थी झांसी की रानी मदर टेरेसा, हाँ, आप जैसी सोच रखती थी अगर इंदिरा गांधी, तो फिर इस देश का तो हो जाता था भला। देखिए, मुझे पता है आप लोग इंदिरा गांधी या झांसी की रानी या सुमित्रा बाई नहीं बनना चाहते, लेकिन आप एक औरत तो बन सकते हैं। एक औरत अपनी आत्मसम्मान, स्वाभिमान, मान सम्मान के लिए भगवान से भी लड़ जाती है, और आप इस शैतान से नहीं लड़ सकते जो आपको इतनी साल तक सोचता रहा। आप क्या सोच रहे हो? समाज इंसानों से बनती है, गंदगियों से नहीं, और आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ पूरा देश है, पुलिस है, आपके हर कोई साथ है। आज अगर आप लोग एकजुट होकर इस राक्षस के खिलाफ नहीं एफआईआर दर्ज करोगे, नहीं वीडियोस में अपने बयान दोगे ना, तो कल 10 साल 5 साल के बाद कभी अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाओगे। आप लोग क्या चाहते हो? जहाँ जिस भारत देश में नारी को शक्ति कहा जाता है वहाँ नारी भगोड़ा कहा जाएगा। जिस देश के लिए इंदिरा गांधी ने अपने बेटे तक उड़ा दिया क्योंकि उसने दूसरों की बहन बेटियों के साथ गलत करता था, जिस झांसी की रानी ने अपने बच्चे और खुद को दाव लगा दी, जिस सुमित्रा बाई ने अपनी इज्जत की परवाह किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को शिक्षित देने के लिए, जात पात हटाने के लिए लग गई, वे औरत अगर तुम जैसे भाग जाते थे और तुम जैसे
सोचते थे तो आज तुम लोग होते थे। आज तुम औरतों में से ही अगर जब शुरुआती उसने गलत किया तभी उंगली उठाए होते, आवाज़ उठाए होते, तो आज यहाँ तक नहीं होता। कोई यहाँ पर राजा नहीं होता, ये हमारी दिमाग की सोच रहती है। अरे आप लोग अपनी जीवन के राजा हो, आप लोग को किसी के शासन से जीने की अधिकार नहीं है। किसी भी पुरुष को, स्त्री को भोग का वस्तु समझने की कोई अधिकार नहीं है। स्त्री एक शक्ति है, उसने गलत किया है, गुनाह किया है, एक दरिंदा, उसकी तो प्राइवेट पार्ट को काट दो, उसको फांसी दे दो तो भी कम पड़े। ऐसे व्यक्ति को उसने गुनहगार किया, गुनहगार वो है, वो भाग रहा है, तो आप लोग क्यों भागे? अगर आप लोग सामने आकर आज गवाही नहीं दोगे और गवाही की कमी की वजह से अगर ये राक्षस बच गया तो आपको पता नहीं आप कितने सारे परिवार, कितनी बहन बेटियों को तबाह करने की लाइसेंस दे रहे हो। आप लोगों के हाथ में है, आप लोग शक्ति हो। अरे कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, अकेले आए हो अकेले जाओगे, अपने लिए खुद लड़ना सीखो। अगर हमेशा अन्याय की सपोर्ट करोगे, कमज़ोर पड़ोगे तो सामने वाला दबा के रखेगा। और गलत करने इंसान और बीमारी छुपाने से बढ़ता है, घटता नहीं है। अब तो आप लोग आगे आओ और अपनी बयान दर्ज करो। कम से कम आप पर्सनली पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके क्लियर अपनी गवाही तो दे दो। अगर आप लोग सामने नहीं आओगे तो न जाने और कितने लोगों का हिम्मत बढ़ जाएगा। आप क्या चाहते हो कि भारत की नारियां बलात्कार की शिकार होकर घर छोड़कर भाग जाती हैं? यही इतिहास लिखा जाएगा? नारी शक्ति यही है? आप लोग किस जनरेशन में हो? अरे कलयुग का प्रथम श्रेणी चढ़ा है और आप लोग जिस देश में दुर्गा एक नारी, जिस देश में झांसी की रानी, जिस देश में मदर टेरेसा, जिस देश में इंदिरा गांधी के नाम बयान होती है, सुमित्रा बाई, हाँ, रजिया सुल्तान जैसी नारियों का नाम लिया जाता है, उस देश में, भारत में महिला की बलात्कार होने के बाद घर छोड़कर भाग जाती हैं। ये दर्ज जताने चाहते हैं आप लोग? प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कर्नाटका, असम, जिन महिलाओं के साथ एक गलत काम इस दरिंदे ने किया है, इस राक्षस ने किया है, तो याद रखिए आप लोगों से बढ़कर शक्ति कोई नहीं। पूरा देश आपके साथ है, पुलिस है, पूरी पब्लिक है। आप लोगों को किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले आपने गलती किया प्लीज़ वापस मत दोहराइए, वरना आगे जाकर आप और ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे गुनहगार को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और अगर आप लोग चुप रह गए ना किसी कमज़ोरी के वजह से, तो फिर ये पुरुष जात किसी धर्म नहीं देखते हैं। ये लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई नौकरानी काम किसी को नहीं बख्शते हैं। आपको अपनी हक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। आज अगर आप लोग चुप रहोगे तो याद रखना, कल अगर किसी दूसरे औरतों के साथ ऐसा होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आप लोग भागकर ऐसे लोगों को हिम्मत दे रहे हो। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुनो, जो भी महिलाएं हैं कम से कम 50-100 तो बाहर आकर गवाही दे दो, क्योंकि इज्जत और आपको भागने पर मजबूर, आपको रोने पर मजबूर और आपको बदनाम और गिराने पर मजबूर करने वाला ये दरिंदा, अगर आज आप इसके अगेंस्ट नहीं बात करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। जो लोग आज आपके साथ खड़े हैं ना, वो लोग पीछे हट जाएंगे। सो बिना बेफिक्र बेपरवाह फ़ोन करो पुलिस को और अपने साथ जो कुछ भी उसने किया है वो सारे एक बयान दर्ज कराओ। आगे बढ़ो, कोई आपके साथ ना हो, वो ऊपर वाला आपके अंदर की वो नारी आपके साथ है। अगर आज आप लोग अपने साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर आप अपने बेटे या अपनी बेटी या फिर आपके पति या अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाओगे, क्योंकि आपकी गवाही की ज़रूरत है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसा दरिंदा छूट जाए। ना जाने आज दुनिया में ऐसे लोगों का, आम इंसान से लेकर पॉलिटिकल, हर जगह एक पुलिस वाला भी, जो पब्लिक पुलिस वाला भी पुरुष, हर वो औरत को खिलौना समझकर भोग का वस्तु की दृष्टि से देख रहा है, गलत कर रहा है। क्योंकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग चुप रहते हैं। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जो कोई भी हैं प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कर्नाटका ही नहीं, आसाम, जिन महिलाओं के साथ उस पापी ने गलत किया है उन तक पहुँचे, ताकि वो इस वीडियोस को देखकर शायद अपना डिसीज़न बदलकर अपनी जगह में वापस आए, गवाही दे, बता दे कि नारी भगोड़ा नहीं है, नारी शक्ति है।